नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य, आपके जीवन और आपकी हकीकत को भी बदलने की ताकत रखती है। इस किताब का नाम है यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड मैटर, जिसे लिखा है डॉ जो डिस्पेंसा ने। यह किताब हिंदी में अनुवादित नहीं है, लेकिन इसके विचार इतने शक्तिशाली हैं कि मैं इसे पूरी तरह हिंदी में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। सोचिए, अगर आप अपने मन के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकें, अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकें जो आप हमेशा से चाहते थे, तो कैसा होगा? यह किताब यही कहती है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है और आप खुद अपना प्लेसबो बन सकते हैं। लेकिन यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि विज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि प्लेसबो इफेक्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। किताब की असली कहानियों और वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे, सीखेंगे कि आप अपने मन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बना सकें। और सबसे जरूरी, हम उस मेडिटेशन तकनीक को समझेंगे जो डॉ डिस्पेंसा सिखाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्लेसबो इफेक्ट क्या है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है। आपने सुना होगा कि कई बार लोग नकली दवाएं जैसे चीनी की गोलियां लेते हैं और फिर भी उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग मान लेता है कि वो दवा असली है। इसे ही प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। डॉ डिस्पेंजा बताते हैं कि प्लेसबो इफेक्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि हमारा मन कितना ताकतवर है। किताब में एक कहानी है एक महिला की जिसे डिप्रेशन था। उसे एक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया जहां उसे एक नई एंटी डिप्रेशन दवा दी गई। कुछ हफ्तों में उसका डिप्रेशन लगभग खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो दवा असल में एक चीनी की गोली थी। फिर भी उसका दिमाग और शरीर उस विश्वास के आधार पर ठीक हो गया। लेकिन प्लेसबो सिर्फ मानसिक बीमारियों तक सीमित नहीं है। किताब में कई उदाहरण हैं, जैसे एक व्यक्ति जिसे पार्किंसन रोग था और प्लेसबो सर्जरी के बाद उसके लक्षणों में भारी सुधार हुआ। एक औरत जिसे स्टेज 4 कैंसर था और उसने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास के बल पर रिकवरी शुरू की। डॉ डिस्पेंसा कहते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन छोड़ता है, जो शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। यहां तक कि हमारे जीन भी इस विश्वास के आधार पर काम करने लगते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन इसके उलट भी एक प्रभाव होता है जिसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। अगर आप मानते हैं कि कोई चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो आपका शरीर उस नकारात्मक विश्वास के आधार पर बीमार पड़ सकता है। किताब में एक उदाहरण है जहां एक व्यक्ति को गलती से बताया गया कि उसे टर्मिनल कैंसर है। उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन जब गलती का पता चला और उसे बताया गया कि वो ठीक है, तो वो जल्दी ही स्वस्थ हो गया। महत्वपूर्ण बात, प्लेसबो और नोसीबो इफेक्ट दिखाते हैं कि हमारे विचार और विश्वास हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो सवाल ये है, अगर हमारा दिमाग नकली दवा से हमें ठीक कर सकता है, तो क्या हम इसे जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते हैं? यही इस किताब का मूल विचार है। भाग 2, मन और शरीर का कनेक्शन। अब बात करते हैं कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। डॉ डिस्पेंजा न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये समझाया जा सके कि हमारे विचार वास्तव में हमारी हकीकत को बनाते हैं। न्यूरोसाइंस का आधार, हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क से बना है। हर बार जब हम कोई नया विचार सोचते हैं या कोई नई चीज सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। लेकिन अगर हम बार बार वही पुराने नकारात्मक विचार सोचते रहते हैं, जैसे मैं बीमार हूं, मैं नाकाम हूं, तो ये विचार हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं और हमारी हकीकत बन जाते हैं। डॉ डिस्पेंजा कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी व्यक्तिगत हकीकत बनाता है, यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य आपके जीवन को आकार देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं,
तो आपको अपना व्यक्तित्व बदलना होगा। एपिजेनेटिक्स किताब में बताया गया है कि हमारे जीन सिर्फ हमारे माता पिता से नहीं बल्कि हमारे विचारों और पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपके जीन तनाव से जुड़े रसायनों को सक्रिय करते हैं जो बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक भावनाएं जैसे प्यार, खुशी, कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके जीन अलग तरह से काम करते हैं और आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्वांटम फिजिक्स का टच। यहां किताब थोड़ा जटिल हो जाती है। डॉ डिस्पेंजा कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारी दुनिया ऊर्जा और संभावनाओं से बनी है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस ऊर्जा को अपनी हकीकत में बदल सकते हैं। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारी सोच और भावनाएं दुनिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसे घुटनों का भयानक दर्द था। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी के बिना वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसने डॉ डिस्पेंजा की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और मेडिटेशन शुरू किया। उसने हर दिन कल्पना की कि उसके घुटने ठीक हो रहे हैं और वो उन भावनाओं को महसूस करता था जो उसे ठीक होने पर मिलेंगी। कुछ महीनों बाद उसका दर्द पूरी तरह चला गया और डॉक्टर हैरान रह गए। निष्कर्ष, आपका मन आपके शरीर को सिग्नल देता है। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर बीमारी को बढ़ावा देता है, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य और खुशी के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर उस दिशा में काम करता है। भाग 3, आप खुद अपना प्लेसबो कैसे बने। 25-30 मिनट। अब असली सवाल, अगर प्लेसबो इतना ताकतवर है तो हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। डॉ डिस्पेंजा कहते हैं कि इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। यहां उनकी कुछ मुख्य तकनीकें हैं। या पुराने विश्वासों को छोड़ें। हम में से ज्यादातर लोग पुराने नकारात्मक विश्वासों में फंसे रहते हैं, जैसे मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे परिवार में ये बीमारी चलती है तो मुझे भी होगी, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इन विश्वासों को बदलने के लिए आपको पहले उन्हें पहचानना होगा। किताब में एक व्यायाम है जिसमें आप अपने विचारों को लिखते हैं और पूछते हैं, क्या ये विचार मुझे आगे ले जा रहे हैं? क्या मैं इनके बिना बेहतर हो सकता हूं? नई हकीकत की कल्पना करें। डॉ डिस्पेंजा कहते हैं कि आपको अपने मन में वो भविष्य बनाना होगा जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार हैं तो हर दिन 10-15 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। उस स्वास्थ्य को महसूस करें जैसे आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं या अपने परिवार के साथ खुश हैं। यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। जब आप सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर नए न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। मेडिटेशन तकनीक किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेडिटेशन, जिसे डॉ डिस्पेंजा ने अपनी वर्कशॉप्स में सिखाया है। यहां इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका है। चरण 1, शांत। जगह चुनेंगे, एक ऐसी जगह बैठें जहां कोई डिस्टर्ब न करे, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। चरण 2, पुराने विचारों को छोड़ें, अपने उन विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें जो आपको पीछे खींचते हैं। उन्हें बिना जज किए देखें और फिर जाने दें। चरण 3, नई हकीकत बनाएं, उस भविष्य की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश देखें। उन भावनाओं को महसूस करें, खुशी, कृतज्ञता, प्यार। चरण 4, भावनाओं को गहरा करें, जितना हो सके उन सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं। सोचें कि आपका भविष्य अब भी हो रहा है। यह भावनाएं आपके दिमाग और शरीर को नए सिग्नल देती हैं। चरण 5, कृतज्ञता के साथ खत्म करें। मेडिटेशन के अंत में उस भविष्य के लिए कृतज्ञता महसूस करें जैसे कि वो पहले ही सच हो चुका हो। डॉ डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप रोज 20-30 मिनट इस मेडिटेशन को करते हैं
तो आप अपने दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स को बदल सकते हैं। उनकी वर्कशॉप्स में लोग इस मेडिटेशन के बाद ब्रेन स्कैन ईईजी करवाते हैं और उनके दिमाग में सकारात्मक बदलाव दिखते हैं। फार निरंतरता और विश्वास। यह मेडिटेशन एक दिन में चमत्कार नहीं करेगा, आपको रोज अभ्यास करना होगा। सबसे जरूरी है विश्वास। अगर आपको लगता है कि यह काम नहीं करेगा तो आपका दिमाग उसे ब्लॉक कर देगा। उदाहरण, किताब में एक और कहानी है एक व्यक्ति की जो क्रोनिक पेन से जूझ रहा था। उसने जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन तकनीक को 6 महीने तक रोज किया। हर दिन वो कल्पना करता था कि उसका शरीर दर्द से मुक्त है। धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ और 1 साल बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। भाग 4, किताब की सीमाएं और आलोचनाएं। हालांकि यह किताब बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हर बीमारी का इलाज नहीं। किताब में कई चमत्कारी कहानियां हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति या हर बीमारी के लिए काम करें, ये जरूरी नहीं। कैंसर, डायबिटीज या जेनेटिक बीमारियों जैसी गंभीर समस्याओं के लिए आपको डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूर लेना चाहिए। यह किताब मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। वैज्ञानिक विवाद। किताब में न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स की बातें ठोस हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और हकीकत को बनाने की बातें कुछ वैज्ञानिकों को बहुत अनुमानित लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो डिस्पेंजा विज्ञान को थोड़ा अतिशयोक्ति के साथ पेश करते हैं। विश्वास की जरूरत। यह तकनीक तभी काम करती है जब आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं। अगर आप शक करते हैं तो आपके नकारात्मक विचार सकारात्मक बदलावों को रोक सकते हैं। समय और मेहनत। यह कोई जादुई गोली नहीं है। मेडिटेशन और विचार बदलने में समय और मेहनत लगती है। कुछ लोग इसे शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। मेरा विचार, यह किताब आपको एक नया नजरिया देती है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन इसे अंधविश्वास की तरह न लें। इसे एक पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके के रूप में इस्तेमाल करें जो आपके मेडिकल इलाज और मेहनत के साथ काम करे। भाग 5, असल जिंदगी में कैसे लागू करें। 20-25 मिनट। अब बात करते हैं कि आप इस किताब के विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। छोटे लक्ष्य से शुरू करें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो पहले छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे तनाव कम करना या नींद बेहतर करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर समय चिंता रहती है तो मेडिटेशन में कल्पना करें कि आप शांत और खुश हैं। रोज का रूटीन बनाएं। हर सुबह या रात को 20 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालें। एक डायरी रखें जिसमें आप अपने विचार और प्रगति लिखें। सकारात्मक माहौल बनाइए। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाता है। विश्वास बनाए रखें। शुरुआत में आपको बदलाव न दिखें, लेकिन हार न मानें। जैसे जिम में मांसपेशियां धीरे धीरे बनती हैं, वैसे ही दिमाग भी धीरे धीरे बदलता है। कहानी। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं जो किताब में नहीं है, लेकिन जो डिस्पेंजा की वर्कशॉप से प्रेरित है। एक महिला जो तलाक और डिप्रेशन से गुजर रही थी ने इस मेडिटेशन को शुरू किया। उसने हर दिन कल्पना की कि वो एक नई जिंदगी जी रही है जहां वो खुश और आत्मविश्वास से भरी है। 1 साल बाद उसने न सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति सुधारी, बल्कि एक नई जॉब शुरू की और अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। समापन। आपकी शक्ति, आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, यू आर द प्लेसिबो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नक्शा है जो आपको दिखाता है कि आपका मन कितना ताकतवर है। लेकिन इस नक्शे का इस्तेमाल आपकी जिम्मेदारी है। जो डिस्पेंजा का एक पसंदीदा कोट है, अगर आप अपनी व्यक्तिगत हकीकत बदलना चाहते हैं तो आपको अपना व्यक्तित्व बदलना होगा। आज से
अपने विचारों पर ध्यान दें। पूछें, क्या मैं वो सोच रहा हूं जो मुझे आगे ले जाए? क्या मैं वो भावनाएं महसूस कर रहा हूं जो मुझे खुश और स्वस्थ बनाए? और सबसे जरूरी, आज से मेडिटेशन शुरू करें। सिर्फ 20 मिनट रोज। कल्पना करें कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। वो स्वास्थ्य, वो खुशी, वो सफलता, सब आपके मन में पहले से मौजूद है। अंतिम संदेश, आपके पास वो शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए। आप ही अपना प्लेसबो हैं। तो आज से शुरू करें। अपने मन को ट्रेन करें, अपने विश्वास को मजबूत करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।